नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सतीश एमसीजी के यहाँ से, जो कि पूर्व पार्षद रह चुके हैं। तो सतीश एमसीजी भी बीजेपी के दामन में चले गए हैं। तो पूछेंगे जरा सतीश एमसीजी से। राम राम प्रधान जी। राम राम। सतीश जी, मतलब आपको ऐसा क्या लगा कि आप कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी आपने? मैं कांग्रेस में 2 साल से था जी। उसमें मेरे को कुछ भी नज़र नहीं आया जिसमें ना तो मैं अपने वार्ड का कोई विकास कार्य करवा पा रहा था और ना मेरे को उनकी नीति अच्छी लगी है। तो मेरे को जैसे हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी बने हैं, मैंने उनकी विचारधारा भी बहुत अच्छी लगी है, उनकी बोलबानी भी बहुत अच्छी लगी है। और जैसे इतने मिलनसार व्यक्ति है कि हर आदमी से कुंची भर के मिलते हैं और विकास कार्य भी बड़े अच्छे करवा रहे हैं उनकी नीतियों को देखते हुए। और जैसे हमारे करनाल से जगमोहन नंद जी विधायक हैं, जैसे वो मिलनसार आदमी है। हर संडे को चाय का प्रोग्राम, एक दुकान पे बैठ के चाय का प्रोग्राम करते, चाय पीते हैं, हर आदमी से मिलते हैं, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, हर आदमी को बराबर लेके चल रहा है। उसकी नीति भी मेरे को बहुत अच्छी लगी है। ऐसी क्या कमियां थी सतीश जी जो आपने मतलब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी? क्या क्या आपको वहाँ कमी महसूस हुई? कमी तो जी मेरे को ये महसूस हुई है, जैसे कांग्रेस में एक तो उनका गठबंधन बिल्कुल कमज़ोर है, उनकी आपस का तालमेल नहीं मिलता था। जी। तो उसको देखते हुए हमारे को वहाँ घुटन महसूस हुई है। जी। इस करके मैंने अपने सभी वर्करों से, अपने सभी साथियों से मिलके जो बातचीत की है कि हमारा यहाँ पे वार्ड का कोई विकास कार्य नहीं हो सकता है, तो ये सोच समझ के निर्णय लिया गया है कि क्यों ना हम बीजेपी ज्वाइन कर लें। मैं देख रहा था काफ़ी ज़ोरों शोरों से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं वार्ड में। देखो भाई साहब, ऐसा है जैसे हमारे जगमोहन नंद जी है, बड़े मिलनसार व्यक्ति है, उनके विचार भी मुझे अच्छे लगे। रेणुबाला गुप्ता जी, ब्रिज गुप्ता जी हैं, उनके परिवार से हमारे 30-40 साल से घर जैसे रिलेशन है। वो भी मेरे फैमिली मेम्बर ही हैं, फैमिली मेम्बर की ही तरह कहते हैं ना। सुबह का रूटा शाम को अगर आ जाए तो उसमें कोई नाराज़गी नहीं होती है। जी। तो उनके भी विचार अच्छे लगे, भाई साहब ने मेरे को बुलाया, तो मैंने फिर यही निर्णय लिया क्योंकि भाई क्यों ना बीजेपी ज्वाइन कर ली जाए, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ही मैं अपने वार्ड में विकास कार्य करवा सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ कुछ आज काफ़ी लोगों को आप बीजेपी ज्वाइन करवाना जा रहे हैं। जो व्यक्ति और भी जो मेरे नज़दीक थे, मेरे निकट थे, मेरे कई में थे, जो कांग्रेस में थे, तो मैंने उनसे भी संपर्क किया है ताकि उनको भी मैं अपने साथ बीजेपी पार्टी में ज्वाइनिंग करवा सकूं। तो रजनी प्रोचा जी के लिए आप काफ़ी कड़क मेहनत कर रहे हैं वार्ड में। देखो, जब एक पार्टी हमने ज्वाइन कर ली है तो जनता पार्टी अब मेरी नहीं रही, मेरे पूरे वार्ड की होगी, रजनी प्रोचा की होगी है। तो जब रजनी प्रोचा जी को यहाँ से टिकट मिली है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि उनको अच्छे बहुमत से जिता के नगर निगम का दोबारा पार्षद बनाया जाए। तो कुछ सतीश जी आपके वार्ड में कुछ कमियां भी हैं? कमियाँ तो बहुत हैं, जब भी मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। अब जैसे रजनी प्रोचा जी यहाँ से खड़े हैं, सॉरी, उसके पार्षद, हाँ, पार्षद पद के लिए। हाँ, पार्षद पद के लिए खड़े हैं। तो उनको जितावेंगे, जिताने के बाद रजनी प्रोचा भी हो जाएगी, हम भी हो जाएंगे, विधायक साहब भी है, मेयर का भी हमारे को सहयोग मिलेगा, विधायक जी का भी मिलेगा। तो सभी मिलजुल के अपना अपने वार्ड में विकास कार्य ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। मैं देख रहा हूँ काफ़ी दर्जनों लोगों को आज आप बीजेपी ज्वाइन कराने जा रहे हैं। हाँ, यही कारण है बस। बीजेपी की रणनीति हमारे को बहुत अच्छी लगी है, तो यही सोच रहा हूँ, सभी भाइयों को समझाया भी है। भाई मैं कुछ जो मेरे 5-7 उसमें कांग्रेस पार्टी में थे, मैं सोच रहा हूँ उनसे संपर्क किया तो उनको बीजेपी पार्टी ज्वाइन करवाई जाए। चलिए ठीक। आओ जी संजीव जी। ये देख रहे हैं आप पूर्व पार्षद सतीश एमसी जी, जो कि बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं काफ़ी लोगों को। यहाँ पे दर्जनों भीड़ है मतलब लोगों की, और ये आओ जी देवेंद्र जी। काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं सतीश एमसी जी रजनी परोचा जी के लिए। अपने वार्ड से कोशिश कर रहे हैं पूरी एमसी बनाने की उनको। आओ जी मनीष जी। कपिल दावड़ा जी। नवीन। नवीन जी। युवा नेता काफ़ी शामिल किए जा रहे हैं यहाँ पर। देखा जा रहा है कि किशोर जी। काफ़ी युवा नेताओं को कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन कराई जा रही है।
ठीक है, तो आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सतीश एमसीजी के यहाँ से, जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं और खुलकर समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का। रजनी परोचा जी के सपोर्ट में खड़े हैं, बढ़ चढ़कर हाथ ले रहे हैं राजनीति में। ठीक है, तो सतीश जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, और अपने जो हमारा विधायक जी है जगमोहन आनंद जी, बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं। और हमारी रेणुबाला गुप्ता जी और ब्रिज गुप्ता जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे को पार्टी में इतना मान सम्मान दिया। और मैं चाहता हूं कि मैं वार्ड नंबर 6 से जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं उनको सबको इकट्ठा कर पाऊँ और रजनी प्रोचा को भारी बहुमतों से जिताऊँ। धन्यवाद। ओके। तो ऐसे ही द स्ट्रीट डेबट KKS पे पेज को फॉलो करते रहें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।